नमस्कार सभी को। आज नेक्स्ट टॉपिक डाटा टाइप्स, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डाटा टाइप्स पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या होते हैं इसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले समझिए डाटा टाइप्स क्या होते हैं। जब हम कभी भी कोई डाटा देते हैं कंप्यूटर को तो हमें उसका टाइप बताना पड़ता है कि किस तरह का डाटा है। क्या वो नंबर की वैल्यू है, क्या वो ABCD है, क्या वो किसी का नाम है या कोई लिस्ट है। तो समझिए, डाटा टाइप किसी डाटा का शैनीकरण होता है जो कंपाइलर को यह बताता है कि प्रोग्राम लेखक उस डाटा का किस रूप में प्रयोग करना चाहता है, ताकि प्रोग्राम को समझना और प्रोसेस करना आसान हो। यह हमारे सिस्टम की मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो कुछ डाटा टाइप इस प्रकार हैं। पहला है बुलियन, दूसरा नंबर, तीसरा स्ट्रिंग, चौथा लिस्ट, पांचवा टप्पल और आखिरी में डिक्शनरी। अब इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला बुलियन। बुलियन में सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू या फॉल्स, सही या गलत। अगर हम कोई कंडीशन दे रहे हैं उसके तुलना करें तो उत्तर में या तो सही आएगा या गलत। उदाहरण के साथ समझिए, ए को मैंने 12 वैल्यू दी, फिर ए को तुलना ऑपरेटर के साथ, कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ मैंने उसकी तुलना की। क्या ए 12 के बराबर है? हाँ, ट्रू। नॉट इक्वल्स टू लिखा तो उत्तर आया फॉल्स। आगे है नंबर। इसमें हम केवल नंबर वैल्यूज देते हैं, 1 2 3 4 नंबर वैल्यूज देते हैं। ये नंबर वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं। तो जो नंबर डाटा टाइप है वो फर्दर 3 में डिवाइड होता है: इंटीजर डाटा टाइप, फ्लोट डाटा टाइप, कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप। तो इंटीजर डाटा टाइप्स क्या होते हैं? इसमें नंबर वैल्यूज होती हैं और ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों प्रकार की होती हैं। उदाहरण के तौर पर -10, -5, -1, 0, 1, 2, 5, 10। नेक्स्ट है फ्लोट टाइप। फ्लोट टाइप दशमलव वैल्यूज होती हैं, डेसिमल वाली वैल्यूज होती हैं। इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज होती हैं। आखिरी है कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप। कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप की जो इक्वेशंस है हमारी ऑपरेटर से अलग होती हैं। मतलब दो वैल्यूज होती हैं, बीच में कोई ना कोई ऑपरेटर का साइन होता है। तो जो पहला पार्ट होता है उसे रियल पार्ट बोलते हैं, दूसरे पार्ट को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 3+4J या 3+4X, 1+2Y। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स होते हैं। आगे है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर हम करेक्टर या टेक्स्ट मतलब ABCD का जोड़ होता है हमारा। ये इसको हम जब भी स्ट्रिंग की वैल्यूज को देते हैं तो हम उसे या तो सिंगल कोट में देते हैं या डबल कोट में देते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने हेलो डबल कोट में दिया, वर्ल्ड सिंगल कोट में दिया और दोनों वैल्यूज को कॉमा से अलग किया है। आगे है लिस्ट। लिस्ट एक महत्वपूर्ण डाटा टाइप होती है। इसमें बहुत सारी वैल्यूज को हम रखते हैं और प्रत्येक वैल्यू के बीच में कॉमा लगाते हैं तथा सारी वैल्यूज को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। इसमें हम वैल्यूज को बदल सकते हैं, मतलब अगर हमने कोई वैल्यू पहले दे दी है, हम बाद में उसको बदलना चाहते हैं तो हम बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने लिस्ट लिखा, इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट लगाया अमित। अमित अब एक स्ट्रिंग वैल्यू थी तो मैंने सिंगल कोट दिया, कॉमा 10। 10 एक इंटीजर वैल्यू थी। फिर 5.53 एक फ्लोट वैल्यू थी। सिरसा फिर से एक स्ट्रिंग वैल्यू थी, डबल कोट में दिया। यू फिर से एक स्ट्रिंग वैल्यू थी, डबल कोट में दिया और स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये मेरी लिस्ट तैयार हो गई। आगे है टप्पल। ये भी लिस्ट की तरह ही होती हैं। इसमें भी सारी वैल्यूज हम कॉमा से डिवाइड कर अलग करते हैं और इसमें हम जो ब्रैकेट यूज करते हैं वो पैरेंथेसिस यूज करते हैं। और इसमें जब एक बार हम वैल्यू दे देते हैं टप्पल में तो उन वैल्यू को फिर हम बदल नहीं सकते। उदाहरण के तौर पे मैंने टप्पल लिखा इक्वल्स टू, अब इसमें ऐसे पैरेंथेसिस लगते हैं। फिर पाइथन। पाइथन एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो डबल कोट में दिया। 10 एक इंटीजर वैल्यू है। 15.53 एक फ्लोट वैल्यू है। यू अपने आप से फिर से स्ट्रिंग वैल्यू है। सिरसा फिर से स्ट्रिंग वैल्यू है। फिर मैंने पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया। नेक्स्ट है लास्ट आपका डिक्शनरी। इसमें हम की तथा वैल्यू को जोड़ सकते हैं। मतलब जैसे मैंने लिखा नाम, तो नाम को मुझे क्या नाम देना है मैं उसको जोड़ सकती हूँ। किसके साथ? कॉलन के साथ। दो बिंदी लगाते हैं, ऊपर नीचे कॉलन होती है। और सारी वैल्यूज को हम कॉमा से अलग कर सकते हैं। इसमें जो ब्रैकेट इस्तेमाल होते हैं वो करली ब्रेसेस इस्तेमाल होते हैं। और इसमें हम नई वैल्यूज को जोड़ सकते हैं तथा वैल्यू को हम बदल भी सकते हैं। मतलब हम नई वैल्यूज डाल सकते हैं कॉमा लगा लगा के, और हम कोई भी वैल्यू जो हमने दिया उसको हम बदल भी सकते हैं। तो डिक्शनरी DICT से जानी जाती है। करली ब्रेसेस ऑन होंगे, नेम सिंगल कोट में लिखा, कॉलन लगाया बीच में कबीर, तो अब नाम कबीर प्रिंट होगा। कॉमा दिया, ये अलग वैल्यू आ गई, अगली वैल्यू आ गई। एज दिया मैंने, कॉलन से उसको सेपरेट किया, 14 दिया, तो अब एज 14 प्रिंट होगी। ऐसे ही क्लास IT। नेक्स्ट, अब ये जितने भी हमने डाटा टाइप पढ़े हैं ये दो प्रकार के होते हैं, या तो म्यूटेबल होते हैं या इम्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल होते हैं जिन्हें हम प्रोग्राम के दौरान बदल सकते हैं, और इम्यूटेबल होते हैं जिन्हें हम पूरे प्रोग्राम के दौरान बदलते नहीं हैं। तो एक वस्तु जिसकी आंतरिक स्थिति को बदला नहीं जा सकता, अपरिवर्तनीय होती है, वो उसे हम इम्यूटेबल बोलते हैं।
उदाहरण के तौर पे जितनी भी स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, नंबर है और टपल है, ये बदले नहीं जा सकते। एक वस्तु जिसकी आंतरिक स्थिति को बदला जा सकता है उसे परिवर्तनीय कहा जाता है, इसे हम म्यूटेबल बोलते हैं। ये दो ही प्रकार की होती है, एक लिस्ट और एक डिक्शनरी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।